अब इसमें नमक मिर्च मिलाते हैं और थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे तो टेस्टी खटाई बनके तैयार है। और इसीलिए पहाड़ों में लोग धीरे धीरे खेती छोड़ रहे हैं क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा होने लग गया है और आराम से घास खा रहा है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? इतने इंसानों के इतने पास में होके भी वो भाग नहीं रहा है। फिर भी सुबह 10 बजे मेरे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है। चारों तरफ धुंध छाई हुई है। पहाड़ों में एक बार फिर से आग लग चुकी है और आजकल पहाड़ के खेतों में गेहूं और सरसों की फसल लहला रही है। ये फसल मई जून तक पक जाएगी। यहाँ पर हमने एक छोटा सा धारा लगा रखा है ताकि हम अपनी प्याज की क्यारी में यहाँ से पानी डाल सकें। और ये पानी वहीं से निकलता है जहाँ से हमारे घर पे पानी आता है और वो पानी ठीक इस पेड़ की जड़ से निकलता है। और पास में ही हमारी प्याज की क्यारी है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा तालाब जैसा बना रखा है, तो यहीं से हम इसमें पानी डालते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। कल रात को भी शायद कोई जंगली जानवर आया होगा क्योंकि हमारा कालू जो है वो रात के 11-12 बजे तक भौंक रहा था। तो मैं यही देखने के लिए आया था कि उसने कितना नुकसान किया है। पिछली बार जब कोई जंगली जानवर आया था तो उसने हमारा यहाँ पर धनिया खा दिया था। अभी तक तो कहीं कोई नुकसान देखने को नहीं मिला। क्या पता इस तरफ के खेतों में क्या होगा। घर के सभी लोग जा रखे हैं अपने कामों के लिए। कोई जंगल जा रखा है, कोई खेत में जा रखा है और निकिता और निखिल जा रखे हैं स्कूल। तो यहाँ पर इस थैले में सूखी पत्तियाँ ला रखी हैं और कुछ गाय भैंसों के पास डाल दी हैं, तो इतनी बची हुई हैं। पहाड़ में लोग अपने घर पे सूखी पत्तियाँ और सूखी घास स्टोर करके रखते हैं। जैसे ही बर्फबारी होगी तो गाय भैंसों को देने के काम आएगी। पर इस साल तो बर्फबारी के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ आग ही लगी हुई है। आज तो धूप भी हल्की फुल्की लगी है और इस टाइम सुरसुरी हवा चलने लगी है। सुरसुरी हवा उसको बोलते हैं जो प्यारी वाली हवा चलती है और ठंडी हवा चलती है। दिन होते होते पहाड़ों के नज़ारे और भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अच्छी बात है कि आसमान में बादल लगे, वरना तो चारों तरफ नीला धुआं ही दिखाई दे रहा है। तो गाय भैंसों को पानी पिलाने का टाइम भी हो चुका है। जब तक माँ और चाची जंगल से आते हैं तब तक इनको पानी पिला देते हैं और इनके पास घास डाल देते हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था सामने मेरे गांव के मोहल्ले वालों ने जंगली जानवरों से खेतों की फसल की रक्षा करने के लिए कुछ जुगाड़ बना रखा है। एक पट्टा, एक बोतल और एक नट बांध रखा है। पट्टा हिलता है यानी कि गत्ता हिलता है और बोतल और नट आपस में टकराते हैं और उसकी वजह से टिंग टिंग की आवाज़ आती है। जैसा अभी हवा हो रही है तो आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। पर रात को जब माहौल पूरा शांत हो जाता है तो आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है। तो ये तरीका कारगर है, तो इसलिए उन्होंने 2-3 और लगा दिए हैं। तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ये पट्टा है और यहाँ पर एक बोतल लगा रखी है। बोतल आप पहचान ही चुके होंगे कि किस चीज़ की बोतल है। और फिर एक लोहे का नट लगा रखा है और हवा होती है तो वो हिलता रहता है और आवाज़ आती रहती है और जंगली जानवर पास नहीं आते हैं। इस साल हमने माल्टों की खटाई नहीं बनाई है। पहाड़ के लोग माल्टों की खटाई सर्दियों के टाइम पर बहुत ज़्यादा बनाते हैं। आजकल तो माल्टे भी पक चुके हैं। तो चलिए कुछ माल्टे निकालते हैं, कुछ नारंगी निकालते हैं, धनिया का नमक पीसते हैं और फिर बनाते हैं स्वादिष्ट और खट्टी मिट्टी खटाई। सबसे पहले इस टहनी से कुछ माल्टे निकाल देते हैं क्योंकि ये पके हुए भी हैं और काफ़ी बड़े भी दिख रहे हैं। इनको निकालने के लिए पेड़ पर नहीं जा सकते क्योंकि टहनी इस साइड के लिए मुड़ी है, तो यहाँ से आसानी से ऐसे आ जाएंगे। तो मैं एक बड़ी सी दराती लेके आ चुका हूँ, तो इससे इनको ऐसे निकाल लेंगे। अभी मैं धनिया के खेत में आ रखा हूँ धनिया के पत्ते लाने के लिए। तो ये पत्ते खटाई में डालने के काम भी आएंगे और कड़ी में डालने के काम भी आएंगे। तो यहाँ पर मेरी चाची भी आ गई है जंगल से बांज लेके। तो ये है हरा बांज जिसको गाय भैंसों के लिए लेके आते हैं। तो आजकल धनिया भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो हमारी बिल्ली भी आराम से धूप सेक रही है और यहाँ मिट्टी में खेल रही है। ए काटना नहीं, काटना नहीं, नहीं तो दूध की कटोरी नहीं मिलेगी, छोड़। और सामने से माँ भी आ चुकी है बांस का बड़ा सा भारा लेके। तो मेरी चाची और मेरी माँ को बांस का भारा काफ़ी दूर से लाना पड़ता है। ये मेरा गांव है और इसके ऊपर है मेरे गांव का जंगल, ठीक इस पहाड़ी पर। तब तक किरण ने यहाँ पर खाना भी बना दिया है और कड़ी भी बन रही है। तो कड़ी में हमने धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। तो आज का जो खाना है वो किरण ने बनाया है। और जैसे ही हम लोग किचन में पहुँचे तो हमारी बिल्ली भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। अभी मैं दूसरे पेड़ पर आया हूँ संतरे निकालने के लिए। इस साइड के संतरों पर धूप काफ़ी अच्छी लगती है, तो ये काफ़ी मीठे होते हैं। हमारे घर पर तो वैसे 8-10 संतरों के पेड़ हैं, तो किसी पर बड़े और किसी पर छोटे संतरे होते हैं।
अब बारी है नारंगी निकालने की। तो नारंगी भी काफ़ी सारी हो रखी हैं, तो फटाफट 2-4 नारंगी भी निकाल देते हैं। अच्छी बात है कि नारंगी आसानी से मिल गई, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक साल नारंगी बहुत बड़ी और बहुत कम आती हैं और दूसरे साल बहुत ज़्यादा और बहुत छोटी आती हैं। वैसे हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म पहाड़ों में हुआ है, जहाँ पर नारंगी, ऐसे लहलाते खेत, ऐसा नीला आसमान, साफ हवा और साफ पानी, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं। दिन का खाना भी हो चुका है, तो चलिए इसके बाद बनाते हैं स्वादिष्ट खटाई। सारे माल्टे और नारंगी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, धनिया भी मैं लेके आ चुका हूँ, और ये है पहाड़ी चाकू, यानी कि इसको हमारी भाषा में भेलुणु बोलते हैं। भेलुणु और चाकू में बहुत फ़र्क होता है। ये दराती होती है, जब दराती टूट जाती है तब इसका उपयोग चाकू के रूप में किया जाता है। तो किरण यहाँ पर लग चुकी है इसको छिलने पे, तो फटाफट छिलते हैं, फिर इसमें नमक मिर्च और मसाले मिलाते हैं। अगर छिले हुए और कटे हुए संतरों को धूप पर रखेंगे तो वे कड़वे हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा इधर रखेंगे। बचपन में भी हम लोग काफ़ी खटाई बनाते थे और खटाई में इतनी ज़्यादा मिर्ची डालते थे कि खाने में तो बहुत मज़ा आता था, पर थोड़ी देर बाद जब मुंह में मिर्ची लगती थी तो क्या ही बताएं, क्या ही आफत आती थी। फिर भागते थे पानी के धारे की तरफ या फिर चीनी खाने के लिए। तो ऐसे करके इन संतरों को फटाफट छील देंगे। माल्टों को छीलने के बाद धीरे धीरे इनको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। इसमें वैसे आप बहुत सारे फल मिला सकते हैं, जैसे नींबू हो गया, क्यूम्पू हो गया, पर हम नींबू नहीं मिला रहे हैं क्योंकि हमको ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए, इसीलिए नारंगी और संतरे मिलाए हैं। तो संतरे और नारंगी हमने यहाँ पर काट दिए हैं। इसमें अब हम नमक मिर्च और मसाले मिलाएंगे। कई लोग इसमें दही मलाई ये सारी चीज़ें भी मिलाते हैं। अलग अलग गाँव के हिसाब से अलग अलग तरीके से खटाई बनाई जाती है। आखिरकार हमारी खटाई बनके तैयार है। काफ़ी मिर्च मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब फटाफट इन कटोरों में रखते हैं और सबको देते हैं खटाई। तो टेस्टी खटाई बनके तैयार है और पहाड़ के लोग खटाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल वैसे भी धूप काफ़ी तेज़ होती है दिन के टाइम, तो लोग खटाई बनाते रहते हैं, खटाई खाते रहते हैं। तो खटाई देखकर जितने भी लोग पहाड़ के होंगे, उत्तराखंड के गाँव के होंगे जिन्होंने खाई होगी, तो उनके मुँह में पानी आने लग गया होगा। तो सभी लोग यहाँ पर खटाई खाने लगे हैं। माँ तो गाँव में चली गई है और निकिता निखिल अभी स्कूल हैं। तो हमारी बिल्ली भी देख रही है, पर वो नहीं खाती है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसी बनी है। शानदार। तो बिल्ली को अभी मैंने दूध दिया है और साथ में चावल भी दिए हैं, यानी कि दूध भात दिया है। और सब लोग कह रहे हैं कि तूने बहुत सारा दूध दे दिया उसको, फुल कटोरा भर के। और किरण आई और किरण कह रही है इसीलिए इतने दिनों से छाछ नहीं बन रही है। हम कालू को दूध में पानी मिलाकर दे रहे हैं और बिल्ली को प्योर दूध मिल रहा है। बिल्लू खा, फिर और देंगे, ठीक है? तो सब लोग यही कहते हैं कि वो एक भी चूहा नहीं मारता, एक भी काम नहीं करता और फिर भी इतना खाता रहता है। निकिता भी स्कूल से घर आ गई है और यहाँ पर खटाई खाने लगी है। तो निकिता कैसी हो रही खटाई? मस्त। ज़्यादा मिर्च तो नहीं है, ठीक है? हमारे घर पर काफ़ी सारे टमाटर हो रखे हैं, पर वो बहुत खट्टे हैं क्योंकि वो जैसे मार्केट वाले टमाटर होते हैं वैसे ही हैं। तो यहाँ पर है उनकी बेल। तो ये लोग कह रहे हैं कि इतने सारे टमाटर लगे हुए हैं, फिर भी हम लोग बाजार से टमाटर लेते हैं। मैं स्कूल से घर आ चुकी हूँ और घर की धूप भी छिप चुकी है। आज सुबह से मौसम खराब था और आसमान में काले बादल भी लगे हुए हैं। होप की बारिश आ जाए और बर्फबारी देखने को मिले। तो किरण ने यहाँ पर ड्रोन ऑन कर दिया है, तो अब हम ड्रोन उड़ाएंगे और देखेंगे कि कैसा नज़ारा आ रहा है। तो ड्रोन मैंने ऑन कर दिया है और अभी देखते हैं मैं कैसा ड्रोन उड़ाती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत टाइम बाद ड्रोन उड़ा रही हूँ। 30-29 सैटेलाइट कनेक्टेड। यहाँ पे टेक ऑफ परमिटेड भी आ चुका है और 28 सैटेलाइट कनेक्टेड हैं और बैटरी है 64%। चल किरण इसको टेक ऑफ करा। चल। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे होता है? दोनों को नीचे कर, उनको नहीं, स्टिक को, और फिर आपस में मोड़ उनको। हाँ, नीचे कर, अब वहीं से नीचे की साइड से। हाँ, ऐसे ही। अब ऊपर वाली स्टिक ऊपर कर, ये वाली छोड़ दे, उसको स्टिक दोनों छोड़ दे अब। हाँ, ये वाली ऊपर कर।
हाँ, जैसे ही इस स्टाइल में ड्रोन उड़ा, निकिता ने कहा आज तक तो दूसरे स्टाइल में उड़ता था, क्योंकि उस पे एक स्क्रीन पे एक ऑप्शन भी रहता है उड़ाने का, और निकिता को ये नहीं पता था कि दोनों स्टिक आपस में ऐसे करके उड़ता भी है। ये जो एरो वाला बना हुआ है, हाँ अब भी एक कैमरा इस साइड के निकल। हाँ, तो इससे घूमेगा ना ड्रोन इस साइड। अच्छा, अब इसमें देखना होता है, कुछ दिख रहा है? नहीं, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये प्रो मोड में है। अब दिखेगा, दिख रहा है ना? अब दिखा हाँ। रही थी। ए छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए खेतों में गए हुए हैं, तो मैं ड्रोन उनके पास ले गया था। बच्चे खुश हो गए, पर ज़्यादा पास नहीं ले जा सकते। पता चला किसी ने ऐसे मजाक में या फिर ऐसे ही पत्थर मार दिया और ड्रोन गया काम से। तो जिसके पास भी ड्रोन है तो बच्चों के ज़्यादा पास मत ले जाना मजाक मजाक में भी, क्योंकि कई बच्चे शैतान होते हैं, या फिर कोई बड़ा ही हो गया ऐसे कर दिया, अगर थोड़ी सी भी लग गई तो हो गया, ड्रोन पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा और वहीं क्रैश हो जाएगा। तो यहाँ पर गाँव की भाभी जी आई हैं और भाभी जी कह रही हैं कि ज़रा बताना कि ड्रोन में कैसे दिखते हैं और अभी कहाँ उड़ा रखा था। तो अभी हम भाभी जी को भी बताएंगे कि कैसे दिखते हैं ड्रोन में। और हमारा बैल देखिए कैसे करने लग गया। तो यहाँ पर गांव में कोई लोग पानी भर रहे हैं, कोई रास्तों पे जा रहे हैं अपने अपने कामों से। तो कुछ छोटे बच्चे गांव में भी हैं, तो वो भी ड्रोन को देख करके खुश हो गए हैं। तो अभी हमको एक हिरन फिर से दिखा है। अच्छा, हिरन यहाँ पर है, ये रहा, ये देखो इसके पीछे छिपा हुआ है। तभी हमारा कालू इतना भौंक रहा है, परसों ही मैंने आपको दिखाया। तो हिरन भी ड्रोन को देखने लग गया है और सोच रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। इसीलिए पहाड़ों में लोग धीरे धीरे खेती छोड़ रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा होने लग गया है। सोचो, घर के इतने पास में जंगली जानवर, हिरन, सुअर, ये सारे जानवर आ रहे हैं और फसलों का नुकसान कर रहे हैं। तो हिरन क्या करता है कि सारी फसल चर के साफ कर देता है। बिल्कुल खेत ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ कुछ बोया ही नहीं होगा। इसीलिए आपको यहाँ सामने खेतों में इतने सारे रंग बिरंगे कपड़े वगैरह दिख रहे होंगे। तो अभी ड्रोन यहीं पर भेजा था और यहीं पर उन्होंने खेत में वो जुगाड़ लगा रखा है जिसकी वजह से जंगली जानवर नहीं आते हैं। आ गई है और माँ भी देखने लग गई है हिरन को। इसको हमारी भाषा में काखड़ बोलते हैं। इसको हम परेशान नहीं करेंगे, बस इसको देखेंगे। तो ये फिर से दिखने लग गया है और आराम से घास खा रहा है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? इतने इंसानों के इतने पास में होके भी वो भाग नहीं रहा है, फिर भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आराम से जा रहा है घास खाते हुए। देखो, तो चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।